जी ना, आप लोग बहुत गलत समझ रहे हैं कि भैया जी जो है वो मम्मी पापा के काम से सिवान आए हैं, मम्मी पापा के बचाने के लिए सिवान आए हैं। आप कहीं ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं ना? ये सब बहुत ही इसमें झोल झाटा पाटा है, आप लोग नहीं समझ पाओगे, क्योंकि हमारे भैया जो है ना वो अपने काम से आए थे पटना, ठीक है, ना कि मम्मी पापा के लिए आया गया था, जिनके सो कॉल्ड मम्मी पापा हैं। जिस मम्मी पापा को जब जी में आता है तब बेइज्जत कर दिया जाता है, सौतेली माँ बना दिया जाता है, कहीं होटल के कमरे में रूम नहीं दिया जाता है, कहीं अंबाला से फेंक दिया जाता है ट्रेन में, तुम जाओ अपना टिकट करा लो, भागो यहाँ से। हैं? उन मम्मी पापा के लिए हमारे भैया जी आएंगे? आप लोग भी गजबा हैं भाई, गजबा सोचते हैं आप लोग, हैं? गजबा मत सोचा करिए आप लोग, ठीक है। भैया जी बिना स्वार्थ के एक माचिस की तीली भी नहीं जलाते हैं, उसमें भी उनका स्वार्थ रहता है कि तीली जलाएंगे तभी आग लगेगी, ठीक है। और आप सबको हम का ही बताएं, इतने अंध भगत बने पड़े हुए हैं आप लोग, का ही बताएं। और जो हमारी बड़की भौजी हैं वो क्या कर दे रही हैं, एक कार्ड है उनके पास, मिलेरियन का जो कार्ड होता है वो हमारे भौजी के पास है, बच्चा ना होने वाला कार्ड। जब मन करता है हमारी भौजी का तब हमारी भौजी उस कार्ड का इस्तेमाल कर लेती हैं। गाइज, हे गाइज, हमारे पास बच्चा नहीं, आज 5 साल से गाइज, तब हमको इतना ताना मार रहे हैं गाइज। बाहर वाले ताना मारते हैं गाइज तो बर्दाश्त भी हो जाता है गाइज, लेकिन जब घर वाले ताना मारते हैं गाइज तब नहीं बर्दाश्त होता है गाइज। और वही गाइज, आप लोग एक सवाल कर दीजिए कि जिस लक्ष्मी का, जिस बेटी का तुमने अपमान किया, तुमने बोला कि तेरी बेटी का मैं मुंह नहीं देखूंगी, उस बेटी का क्या कसूर था? आप लोग भी जरूर पूछ लीजिएगा, ठीक है। आप लोग बनिए, भगत बनिए, लेकिन आंखें और कान दोनों खोल करके भगत बना जाता है कि जो बच्चा अभी तक धरती पर आया नहीं है, अभी उसका नामो निशान नहीं है, उसके लिए इतनी संपत्ति कार्ड खेला जा रहा है, मिलेरियन कार्ड, गोल्ड कार्ड। लेकिन जो लक्ष्मी जी हमारे बीच आ चुकी हैं, धरती पे आ चुकी हैं, राधा रानी का स्वरूप आ चुकी हैं, उनको बोला जा रहा है कि तेरी बच्ची का मैं मुंह नहीं देखूंगी। बच्चा तो भगवान का स्वरूप होता है, उस बच्चे का क्या गलती है? उस छोटी सी नन्ही सी जान की क्या गलती है जो तुमने ऐसा बोला? और दोस्तों, आप लोगों को बताऊं कि ये लोग हैं, हर 15 मिनट बाद एक वीडियो शूट किया जा रहा है और उसको छोड़ा जा रहा है लगभग 2-3 घंटे 4 घंटे के बाद। और उस वीडियो पे ये लोग डॉलर ले जा रहे हैं, लाखों लाखों का व्यूज ले जा रहे हैं। बड़ा बेटा स्टेशन पहुंचा तो 1 ब्लॉक, उसके बाद होटल में पहुंचा कमरे में तो 1 ब्लॉक। पूछ रहे हैं हमारे बड़े वाले भैया जी, सो कॉल्ड हमारे बड़के भैया पूछ रहे हैं कि हे गाइज हो, हम सिवान जाई कि न जाई? जब तुम लोग ड्रामा फैलाते हो तब गाइज से पूछते हो कि हे गाइज, ड्रामा फैलाएं कि नहीं फैलाएं? हाँ, तब तो गाइज की नहीं याद आती है। और जब एक कमरे में बैठ करके एक ब्लॉग वीडियो बनाना है तब इनको गाइज की याद आती है। ब्लॉग वीडियो का मतलब होता है सुबह से लेके शाम तक का दिनचर्या दिखाना, यहाँ गई वहाँ गई, बर्तन माजी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाई, दुकान गया, हाई किया, हाउ किया, फलानवा किया, ढमकनवा किया, ये होता है ब्लॉग का मतलब। अब आप लोग ब्लॉग नहीं बनाती हो, एक जगह बैठ जाओगे, कैमरा सेट कर दोगे, अपना ऐसे बैठ के ऐसे अपना हमा भैया ऐसे, हमा बहनिया ऐसे, ये ऐसे, माँ वो ऐसे करने शुरू कर दोगे,
इसको आप लोग कहते हो हमारा ब्लॉग वीडियो। आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा आप सबको ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। आप सब आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा। अरे भाई, जो अपने घर की इज्जत ला करके रोड पर मटिया मलेट कर दे, उसका कैसा ब्लॉग, कौन सा ब्लॉग। और हमारे बड़े भैया कल परसों से माता पिता पे जो ज्ञान दिए जा रहे हैं, पूछो मत। आप सब माता पिता को कोई कुछ कह देगा तो हम उसके जबनियाँ जो होती है अंदरवा जिभिया, इसको पकड़ के खींच देंगे। हमारे भैया जी कह रहे हैं, जो भैया जी अपनी माँ को रोता हुआ छोड़ दिए थे, वही भैया जी कह रहे हैं हमारी माई को कुछ मत बोलो। वही भैया जी जब अपने पटना में करवाए थे, वो क्या इन लोग को बोलता है कुछ भी, जब करवाए थे फंक्शन, कोई करवाए थे, उस फंक्शन में ये इनकी माँ के लिए होटल में कमरा नहीं था, अपनी माँ को भेज दिए थे वो स्टोर रूम में सोने के लिए। वही भैया जी आज अपनी मम्मी के लिए लड़ रहे हैं। किससे? अपने छोटे भाई से। छोटे भाई से तो लड़ ही रहे हैं, ये अपने भाइयों से भी लड़ रहे हैं। मतलब सारी गलती इनकी भाइयों की है। इनके भाई तो राम हैं। मतलब इनके घर में छोटी बच्ची आए अभी 20-22 दिन ही हुआ है, इतना महाभारत फैलाया जा रहा है, इतना करकच किया जा रहा है कि पूछिए ही मत। लोग कहते हैं कि जो है चाकी का पिसा आटा खाया जा सकता है, लेकिन दांत का पिसा आटा नहीं खाया जाता है। जिसके घर में सुबह शाम बस की चाहीन हो, उस घर की मनोस्थिति कैसी रहेगी, उस इंसान की मनोस्थिति कैसी रहेगी जिस इंसान को 24 घंटा जो है इरिटेट किया जा रहा है। उस इंसान के ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुमने ऐसा किया। क्या वो बेटी पैदा करके कोई गुनाह कर दिया है? हाँ, अगर उसको बेटी हो गई है तो आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, आंगन में रखिए। किलकारी गूंजने की बहुत बड़ी बातें हो रही थी आपके घर में, तो आज जब श्री राम प्रभु ने, भगवान ने, वैष्णो देवी ने, राधा रानी, सब लोग देवी देवता जितने थे सब लोग मिल करके आपके घर में उन जो है माता रानी को साक्षात भेज दिया। कहते हैं बेटियां घर की लक्ष्मी होती हैं, तो उस लक्ष्मी को अगर आपके घर आ गई हैं, वो भेज दिया गया है, तो अपमान किस बात का हो रहा है? कहीं ये तो नहीं कि हमारे छोटे भाई को बेटी हो गई और हमें अभी तक कुछ भी नहीं हुआ? ये भी हो सकता है। वाह रे परिवार वाह, कैसा परिवार है अनोखा कि अगर एक इंसान गलत रास्ते पर चला गया या फिर जा रहा है, या फिर मान लीजिए उससे गलती हो गई, तो आप लोग तो बड़े हो, उसको संभालो। 20 दिन की बच्ची लेके कहाँ जाएगा? पूरा दुनिया समाज आपको थू थू कर रही है, लेकिन नहीं, आप लोगों को तो प्रिंस को, रंजना को गाली खिलवाना अच्छा लग रहा है। कई लोग हैं जो कमेंट में कह रहे हैं निकालो। मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, शर्म नहीं है आप लोगों को? 20 दिन की बच्ची को ले करके वो औरत कहाँ जाएगी जिस औरत का अभी 12-13 टाके से ऑपरेशन हुआ है? कभी आप दूसरे को मजा ले रहे हैं? भगवान न करे कि आप लोगों के साथ भी ऐसा हो, तो दूसरे का मजा नहीं लेना चाहिए। कहा गया है ना कि जो दूसरे के लिए गड्ढा खनता है, उसके लिए गड्ढा खुद भगवान खन देते हैं। वो उसी गड्ढे में जा करके गिर जाता है। तो आप लोग किसी से नहीं तो कम से कम भगवान से तो डरिए। अरे आप लोग दर्शक हैं, सब्सक्राइबर हैं, अच्छी राय दीजिए, अच्छी बुद्धि दीजिए कि माता जी अपने बच्चे को समझाओ, भैया अपने भाई को, छोटे भाई को समझाओ। छोटे भाई ने एक बात बोल दिया, उसके लिए 4-5 वीडियो छापा गया। भाभी जी के पास तो कार्ड है ही, बच्चा ना होने वाला कार्ड, मिलेरियन कार्ड। तो भाभी जी तो हमेशा वो कार्ड को लेकर के खेल ही रही हैं। जब मन कर दे रहा है भाभी जी अपना सूट वगैरह कर रही हैं, उसके बाद भाभी जी आ जा रही हैं, ये वाला कार्ड लेकर के।
और वाकई में लोग औरत हैं, इन चीज़ों से रिलेट करती हैं, उनको भी आपके ऊपर तरस आ जा रही है। लेकिन आप लोगों को इन आंसुओं पे तरस आ रही है तो रंजना के बच्चे को क्यों नहीं आप लोग देख रहे हो? उसका छोटा सा अभी बेबी हुआ है, सिर्फ 20 दिन का। कोई देखिए, हम किसी के साइड से नहीं है, वो भी अच्छी नहीं है, वो क्या नाम है उसके हस्बैंड का, वो कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी इन्हीं के परिवार से आता है। हाँ, इसमें अगर कोई विक्टिम है तो वो अभी माँ बनी है, जो औरत अभी माँ बनी है, वो विक्टिम है। उसकी 20 दिन की बच्ची के साथ ये लोग ऐसा खेल खेल रहे हैं घर से निकलवाने के लिए। कल जिस तरीके से वो रो रहा था, इतना तरस आ रहा था कि आज एक मतलब बेरोजगार बाप जिसको कहते हैं ना, कि सच में अगर बच्चे 22 साल के हो जाएं और बैठ के खाएं कमाए ना, तो उसके घर में कोई इज्जत वैल्यू नहीं है। और बनाता तो है ना, वीडियो तो बनाता है ना, ज़्यादा नहीं 10-20 हज़ार तो कमाता ही होगा ना। आप लोग माँ बाप हो, कमा रहे हो, स्कूल चला रहे हो, ये चला रहे हो, वो चला रहे हो, 5 बंगला बनवाए हो। एक बंगला दे देते तो क्या खराबी हो जाती? मतलब इन सारी चीज़ों में मैं किसी की गलती नहीं दूंगी। मैं गलती अगर दूंगी तो माँ बाप की और संस्कार की। अगर माँ चाहे, जैसे माँ बोल रही है ना कि औरत चाहे तो घर बसा दे, तो वैसे माँ चाहे ना तो अपने बेटे बहू को कहीं इधर उधर न होने दे। आप सही होकर दिखाइए ना, पब्लिक आपके पीछे रहेगी कि हाँ चाची जी हमारी, माता जी हमारी समझदम सही कह रही हैं, ये दोनों गलत हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप सब एकदम साफ साफ गलत दिखाई दे रहे हैं, तो कौन बोलेगा? पब्लिक तो बोलेगी ही। हाँ, आप कैसी माँ है, पहले आप अपने अंदर एक दिन बैठ करके झांक लीजिए कि आप कैसी माँ हैं। आपके सामने आपके बच्चे बहू बेकाबू हो गए, आप नहीं पूछे। देखिए, कोई चीज़ होता है उसको प्यार से हासिल किया जाता है, ना कि झगड़ा लड़ाई कर करके। बातों को बढ़ावा देंगी तो बातें बढ़ेंगी, बातों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो बातें नहीं बढ़ेंगी। अगर आप चाहेंगी तो अभी भी सब कुछ सही हो जाएगा। अपने बेटे को ऊपर वाला फ्लैट दीजिए, उसको रहने दीजिए, बात खत्म हो जाए। लेकिन अगर आप अपने बेटे को ऊपर वाला फ्लैट दे देंगी तो आपको किराया कैसे आएगा? सबसे बड़ी बात ये है ना। मान लीजिए जो 7-8 हज़ार 10 हज़ार उसका किराया आता होगा, वो बंद हो जाएगा आपका। फिर मतलब पैसे के लिए कुछ भी, रिश्ते की कोई अहमियत नहीं है। वो छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी जान की भी माया नहीं है आप लोगों को कि कहाँ लेके भटकेगा, मुझसे दूर हो जाएगी। लोग कहते हैं माँ बाप, बेटा बहू से ज़्यादा उसके जो है सूत से ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको, हमें नहीं याद आ रहा, आप लोग बता दीजिएगा। सूत से ज़्यादा कर्दा का मोहब्बत होता है, तो वही चीज़ है कि औलाद से ज़्यादा औलाद के औलाद का प्यार होता है। लेकिन आप कौन सी दादी बनी भाई? इसका मतलब आप शुरू से नहीं चाहती थी कि इसके बच्चे हो, सिर्फ बड़े वाले के बच्चे हो, बड़े वाले को मैं प्यार करूं, उसकी दादी बनूं। तो इसमें सब चीज़ों में से कल्प्रिट तो आप नज़र आ रही हैं। आप चाहते तो अपने आपके परिवार का धज्जियां जो सोशल मीडिया पे उड़ रहा है, आपके परिवार का लोग मजाक उड़ा रहे हैं, वो कभी नहीं उड़ता, क्योंकि अगर आप समझदार रहती तो। लेकिन कहीं ना कहीं डॉलर, ये जो डॉलर है ना, ये इंसान को इतना लालची बना देता है कि इंसान अपनी इज्जत को भी भूल जाता है कि हमारी कहाँ पे क्या इज्जत है, क्या नहीं है, क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। तो डॉलर के पीछे पागल मत होइए। आप एक बुजुर्ग महिला हैं, आप समझदार महिला हैं, आप एक्सपीरियंस वाली महिला हैं। घर परिवार कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता है, कैसे बैलेंस बनाया जाता है, कैसे नहीं बनाया जाता है। मेरी राय आपके लिए यही रहेगी कि अपने परिवार को समेटिए, समेट के रहिए। बेटा वो भी है आपका, बेटा वो भी है आपका। अगर वो गलती करता है 2 थप्पड़ लगाइए, क्योंकि आप माँ हैं। चलिए, मेरी बातों से, मेरी वीडियो से किसी को कोई दिक्कत परेशानी है तो उसके लिए सॉरी, माफ़ी चाहते हैं। मिलते हैं एक अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सभी को राधे राधे, प्रणाम, नमस्ते।